Good evening. We'll start in 1 minute. Okay. Let's begin. ओके सो इसका इसका एरिया कल मुझे कल नहीं हुआ था ना, राईट. परसों सॅटर्डे को जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो इसका एरिया एक बार देख लेते हैं. मैं आन्सर सांगतोय त्याचं. इट्स 1/2. कोणीतरी आन्सर दिलं पण होतं, बहुतेक राजसनी की आन्सर कोणीतरी दिलं होतं. टी प्लस टी क्यूब, ये इसका आंसर है. ओके तुमको सिर्फ डिटर्मिनेंट छुड़ाना था. हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम एरिया ये अपने को अभी नहीं है. फाइंड द मैक्सिमम एरिया, दिस इज नॉट फॉर यू. त्याला डेरिवेट करावं लागतं अँड देन यू फाइंड द आंसर टू हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया. ओके तो डेरिवेट करने के बाद तुमको एक टी का वैल्यू मिलता है एंड फॉर टी की वैल्यू यू पुट इट इन दिस एंड यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट तुमको डेरिवेटिव नहीं पता. तो आई विल जस्ट लेट यू नो कि टीचा डेरिवेटिव इज 1 एंड टी क्यूब का डेरिवेटिव. तो आज एक सीख ही लेते, चलो. सीखने में क्या प्रॉब्लम है, राइट? सीखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं ये प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो एरिया आया था, इसका कैसे निकाला था वो तुम्हारे ऊपर है. बट डिटर्मिनंट या डिटर्मिनंटमध्ये सगळे पॉईंट्स टाकायचे होते. x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन एनी ऑर्डर यू वॉन्ट, बट ऑर्डर हमेशा लीनियर रखना. एस पी क्यू या एस क्यू पी. प्लीज कीप इट इन अ क्लॉकवाइज मैनर और एंटी क्लॉकवाइज मैनर, बीच में ही कुछ भी मत करना. बट ठीक है. एरिया आला होता आपला 1/2 इज टी प्लस टी क्यूब. डेरिवेटिव है पर सीखेंगे, ठीक है. इसको अब वेरिएबल कौन सा है, टी. बहुत ज़्यादा नहीं भी समझा तो इट्स ओके. खूप जास्त नाही पण समजलं, आय डोंट माइंड इट. जस्ट लक्ष द्याल की मी करतो काय आहे. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहाँ पे तुमको मैक्सिमम और मिनिमम चीज़ें निकालनी पड़ती है. मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया, मैक्सिमम वॉल्यूम, मिनिमम वैल्यू वॉल्यूम. एंड तुमको एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें ये सब यूज करना पड़ता है इन 12th स्टैंडर्ड. ओके तो 12th स्टैंडर्ड का अभी पढ़ लेते, क्या प्रॉब्लम है. बराबर. तो खूप सोपी है, ठीक है. हाउ आई यूज टू रिमेंबर इट. सो देर इज वन फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. ये अपन सीखने ही वाले हैं डेरिवेटिव में, बट अभी सीख ही लो क्या प्रॉब्लम है. तो क्या करना, ये एन ऊपर बैठा है, ठीक है. ये एन ऊपर बैठा है, चलता नहीं, उसको एक खींच के मारने का. ठीक है, ऊपर बैठा है त्याला फाड़कन एक कानाखाली मारायची, वो चुपचाप नीचे आता है. ओके और ऊपर से उसकी एक वैल्यू कम हो जाती है. ऊपर से उसकी एक वैल्यू कम हो जाती है. दिस इज द फॉर्मूला. हाउ दैट्स हाउ आई यूज टू रिमेंबर इट. कसं करायचं, ऊपर बैठा है, उसको खींच के मारा एक, तो नीचे आ गया और उसकी वैल्यू कम हो गई. एक से कम हो गई, -1. हमेशा एक से ही कम होती है वो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास x² रहेगा तो 2 ऊपर बैठा है, तो 2 को खींच के मारा तो वो नीचे आ गया और ये 2 - 1. ठीक है. यूट्यूब ने अपने वीडियोस ये नहीं करने चाहिए फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस करके. मेरे को तो कभी कभी डर ही लगता है. स्प्रेडिंग वायलेंस एंड हेट क्राइम करके धाड़ से ये कर दिया. इट्स सो इफ दिस इज ये, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट स्प्रेडिंग वायलेंस, दिस इज जस्ट डेरिवेटिव्स. तो कोई अगर यूट्यूब वाले देख रहे होंगे तो एनीवे, मूविंग ऑन. अब तुम लोग बताओगे मुझे कि एक्स क्यूब, सो दिस बिकम्स 2x, मतलब x टू द पावर 1. सो एक्स क्यूब का क्या होने वाला है.
तुम लोगों की तरफ से आंसर आएगा एक्स क्यूब का क्या होगा करके। वेरी गुड, सही है। राइट, लॉजिक समझा तुमको? ये 3 ऊपर बैठा है, सो खींच के मारा, नीचे आ गया, विच इज 3x²। अब अगर सिर्फ x है, अगर सिर्फ x है, करेक्ट करेक्ट, ऑल मतलब सभी ने सही आंसर दिया, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, वेरी इंप्रेसिव। ओके, सो अगर ये सही ये है, x के ऊपर सिर्फ x लिखा है तो x⁻1 हुआ, 1 को नीचे मारा तो ये हो गया x 1 - 1 विच इज एनीथिंग रेज टू 0, anything raised to 0 is basically 1. So derivative of x is always 1 when we are differentiating with respect to x. When we are differentiating with respect to x. Okay? Correct? अब यहाँ पे t है तो मैं डिफरेंशिएट किसके साथ करूँगा? विथ रिस्पेक्ट टू t. विथ रिस्पेक्ट टू t. तो अगर मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ गया तो मेरा आंसर क्या आएगा? dA/dt, डू नॉट गो इनटू टेक्निकल्स अभी, सिर्फ 1/2 का कुछ नहीं रहता, डेरिवेटिव कांस्टेंट बाहर निकलते हैं। t, अब मैं t के साथ ले रहा हूँ, यहाँ पे x था तो डेरिवेटिव ऑफ x आया 1, तो यहाँ पे t के साथ डेरिवेटिव ऑफ t आने वाला 1, डेरिवेटिव ऑफ t क्या आने वाला 1। t क्यूब जैसे तुमने x क्यूब किया, इट विल बी सेम, तो इट विल बी 3t²। ओके, इट विल बी 3t²। अब to find maximum area, we consider dA/dt is equals to 0. Okay? To consider maximum area, we consider dA/dt is equals to 0. और एक स्टेप आती है, अगर इधर काम नहीं हुआ तो वो और एक स्टेप पे जाना पड़ता है अपने को। लेट्स सी, सो आई गेट, अगर गलत आंसर आया तो भाई थे 1/2 1 + 3t² इज इक्वल्स टू 0। आई होप गलत आएगा, क्योंकि पहा कारण कि ये 2 इधर जाके 0 होने वाला है, ये इधर जाके माइनस हुआ, और कभी भी किसी का स्क्वायर निगेटिव नहीं रहता, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना नहीं है अपने को, राइट। सो आपल्याला अजून एकदा डेरिवेट करावं लागतं, सो वी हैव टू डेरिवेट इट अगेन। तो फिर से डेरिवेट किया तो इसको ऐसा लिखा जाता है। अगेन आई एम सेइंग डू नॉट गो इनटू टेक्निकल्स, अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी समझा तो इट्स ओके। 12th टॉपिक है, 12th में तुम्हारा ये सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में से एक आता है, क्योंकि तुम सर के हाथ में सबसे स्ट्रांगली कैलकुलस पढ़ते हो, राइट। सो 1/2 वैसे ही रहा, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 3t का डेरिवेटिव, यहाँ पे ध्यान देना, इसका 3 बाहर रहा, t² का डेरिवेटिव इज 2t, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, अब at certain point this should be greater than 0 for all values of t. This should be greater than 0 for all values of t, and उस हिसाब से फिर अपन आंसर निकालते हैं, और आंसर निकाल के t निकलता है। तो अगेन एज आई सेड, डू नॉट गो इनटू टेक्निकल्स, मुझे तुमको बस ये बताना था कि याला पुढे कसं जातो आपण। ओके, दिस वॉज नॉट मेंट टू बी, मतलब मैं नहीं बताने वाला था, फिर बोला चलो छोड़ो, देख तो सकते कि तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर कितनी है। तो दिस इज बेसिक डेरिवेटिव, एंड जेव्हा तुम्हाला मॅक्सिमम अँड मिनिमम एरिया येतात, यू नीड सो दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड तुमको एक बार डेरिवेटिव, दूसरी बार डेरिवेटिव, ऐसे कर करके छुड़ाना पड़ता है, राइट। एंड टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम एरिया, यहाँ पे फर्क पड़ता है, फिर टी की वैल्यू निकाल के यू नीड टू सॉल्व। लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, अपना पार्ट वो नहीं है आज। अपना पार्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, दैट इज, प्लीज हेडिंग देना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सॉरी tangent, not triangle, my bad, properties of tangent, properties of tangent। अटक गया था शायद से, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से लिखना उसको।
First, tangents to parabola, tangents to parabola, ये तुम्हारा बहुत सारा कुछ मतलब बहुत सारी चीजें तुम्हारी सॉल्व करके देता है ये पॉइंट, एकच पॉइंट। बाकी और मतलब टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। ये पहली प्रॉपर्टी तुम्हारे इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स छुड़ा के देता है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस तुमको टाइम पे स्ट्राइक होना चाहिए। tangents to the parabola, y square is equals to 4ax, y square is equals to 4ax at 81 square comma twice 81 and मतलब बेसिकली ये दो तुम्हारे पॉइंट्स है 82 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस 82, टू डिफरेंट पॉइंट्स, इसका पैरामीटर t1 इसका पैरामीटर t2 intersect at very very important point, intersect at a1 t2 कॉमा a इन ब्रैकेट t1 प्लस t2। ये इतना ज़्यादा काम आसान करके देता है तुम्हारा, सिर्फ यही पॉइंट तुम सोच भी नहीं सकते। इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स, दो टैंजेंट्स फ्रॉम सिंगल पॉइंट टू टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला का ये डायरेक्ट आंसर देता है। अगर तुम थोड़ा सा भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस, जैसे मैंने बोला अगर तुमको कोई नहीं बचाता तो तुमको पैरामेट्रिक इक्वेशंस बचाता है। सो अगर तुमको पैरामेट्रिक इक्वेशंस से काम आना शुरू हो गया ना, तो दिस इज योर सेवियर। ओके, अब इसके सब पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट के सब पॉइंट्स आते हैं। दस ज्योमेट्रिक मीन, GM लिहितो आपण, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स of P and Q, that is, ठीक है, दिस इज हाउ यू डिफाइन मतलब ये पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ a t1 स्क्वायर इंटू a t2 स्क्वायर, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। तो a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर इज a t1 t2, मीन है उसको निगेटिव मत लेना, ठीक है। दस ज्योमेट्रिक मतलब इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्रिक मीन इज इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents and the arithmetic mean of y coordinates, अरिथमॅटिक मीन म्हणजे काय असतं, बेसिकली यू आर जस्ट ॲडिंग अँड डिवाइडिंग बाय 2, अरिथमॅटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ p and q, मतलब ट्वाइस 81 प्लस ट्वाइस 82 अपॉन 2, तो उसका 2 कॉमन निकाला, a कॉमन निकाला, तो वी गेट a इन ब्रैकेट t1 प्लस t2। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन हाउ इम्पॉर्टेंट दिस जस्ट सिंगल प्रॉपर्टी इज। तुम्हारे इतने ज़्यादा प्रॉब्लेम सॉल्व हो जाते हैं, बस इतना ध्यान में रखना। चला तुम्हाला हे लक्षात पण नाही राहिलं, इन केस यू फॉरगेट दिस, ऑफकोर्स इन केस क्या तुमको अभी मैं 10 दिन बाद पूछूंगा तो तुम्हारे दिमाग से गायब रहेगा। प्लीज रिमेंबर एक्स कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्रिक मीन, वाई कोऑर्डिनेट्स अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अगर तुमको याद नहीं होता होगा तो ऐसे घूमते घूमते कभी भी, मतलब मेरी टेक्निक है, घूमते घूमते ये बोलते रहना, एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक मीन, वाई कोऑर्डिनेट अरिथमेटिक मीन, एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक मीन, वाई कोऑर्डिनेट अरिथमेटिक मीन। और ऐसे घूमते 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 जब भी तुम रास्ते चल रहे हो, रास्ते से
कहीं जा रहे हो या घर पे घूम रहे हो या खाना खा रहे हो, तो ऐसा ऐसे बोलते रहने का। मैं बहुत सारी चीज़ें वैसे ही याद रखता था। कभी भी चलते चलते रहा, चलते चलते कुछ तो भी फॉर्मूला याद करते रहता था। कितने तो भी लोगों ने मेरे को पागल डिक्लेयर किया है कि इसी रास्ते पे चलते चलते खुद से ही बात कर रहा था, बट आई वॉज एक्चुअली रिमेंबरिंग फॉर्मूला बिकॉज आई वॉज नॉट गुड एट इट, दैट्स वाई। ओके, so you need if you are not good at it, you need to find how you work with it. तो ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड लोकस ऑफ, आ गया ये तुम्हारा दुश्मन, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द focus upon any tangent। कल जो मैंने बताया था ये, बट आज मैं रिपीट कर रहा हूं, upon any tangent is tangent at vertex। शायद से कल मैंने ये डाउट सेशन में बताया था तुमको। हाँ, मैंने कल ये डाउट सेशन में बताया था की ध्यान रखना। आता लोकस शब्द काढून टाका, ठीक है, लोकस है ही नहीं उधर, लोकस नाम का कोई प्राणी ही नहीं है। लॉजिक लगाओ, foot of perpendicular from the focus upon any tangent is tangent at the vertex। so I am going to draw the diagram। यहाँ पे मतलब तुमको डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वी विल ड्रॉ अ डायग्राम। ओके, लेट्स सी कि कर तो क्या है। तो एग्जैक्टली ये अपना पैराबोला है, कंसीडर अपना वाला पैराबोला चल रहा है अभी अपना, ठीक है। इसका ये फोकस है, हाँ फोकस है, ये फोकस है। अब उसका बोलना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस, यही हुआ उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एट द, मतलब उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कौन हुआ, वर्टेक्स। उसका लोकस मतलब वो कैसे घूमेगा, वो कैसे घूमेगा, विल बी दिस। तो कैन आई से इट इज अ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, यस। एंड अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो बेसिकली अगर अपना पराया है तो तुम्हारा लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस इज ऑलवेज वाई एक्सिस। एंड अगर स्वर्ग और नर्क है, अगर स्वर्ग और नर्क है, तो लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस विल ऑलवेज बी एक्स एक्सिस। अगर स्वर्ग और नर्क है तो एक्स एक्सिस टेंजेंट रहेगा, अगर अपना और पराया है तो वाई एक्सिस टेंजेंट रहेगा। दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी मीन्स एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। सिंपल कॉमन सेंस है बट इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली यू विल बी वर्किंग विथ कॉमन सेंस, बट ठीक है ना। अगेन इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी, सगळ्या प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टंट है, बट प्लीज़ तुमको मैक्सिमम चीज़ें प्रॉपर्टीज से आती है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो लेंथ ऑफ tangent between the point of contacts between the point of contact P of t, P of t मतलब at स्क्वायर कॉमा ट्वाइस at, P of t मतलब उसका पैरामीटर ऐसा डिफाइन किया जाता है। and point and the point where it meets the directrix, where it meets the directrix Q subtends right angle at focus, subtends right angle at focus. I am giving you 30 seconds. Try to draw the diagram for this.
You have 30 seconds to draw the diagram. Okay, now I am going to draw the diagram. So देखते जाओ. अपने वाले के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, but it works for all the parabolas. This is x-axis, parabola, उसको डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे निकालेंगे, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, उसका फोकस विल बी हियर समवेयर. ओके, अब ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है. सो लेंथ ऑफ टैंजेंट, बेसिकली इट इज कैसी भी रैंडम टैंजेंट, काही फरक नाही पडत सध्या. मतलब एक्चुअल उससे फर्क नहीं पड़ता कि टैंजेंट कैसी है अपनी. ओके, आई विल ड्रॉ अगेन. समझो इसको अशी टैंजेंट चालली है, फॉर एग्जांपल टैंजेंट है. सो उसका क्या बोलना है कि अगर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, इफ आई ड्रॉ दिस ट्रायंगल, ये पॉइंट से फोकस, इट शुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, मेरा एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, और यहाँ से ये हमेशा राइट एंगल सबटेंड करता है. मेरा दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं है, बट दिस एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल. मतलब ये ट्रायंगल ही हमेशा राइट एंगल रहेगा. सो इफ दिस इज योर पॉइंट P, if this is your point P and this is your point Q, so PSQ will always subtend at right angle at focus. This will be always be a right angle. मेरा डायग्राम एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, बट दिस विल ऑलवेज बी अ राइट एंगल, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं लिए इसलिए. ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, tangents at extremities of focal chord. Very interesting. Tangents at extremities is basically endpoints. Extremities of a focal chord are perpendicular and intersect on directrix. Are perpendicular and intersect on directrix. Again, 30 seconds to draw the diagram. Seconds you have to draw the diagram. So we get डायग्राम निकालेंगे. पैराबोला, अपना पैराबोला अभी के लिए works for all the parabolas. Okay, consider this as a focal chord. ये फोकस हुआ तुम्हारा, ये पॉइंट P हुआ, ये पॉइंट P हो गया, ये फोकस हो गया, ये पॉइंट Q हो गया. एंड अब मुझे टेंजेंट्स चाहिए विच इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स. दे विल इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड वो हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, असे राहतात. अगर P पॉइंट पे टेंजेंट गया तो ये एक टेंजेंट एंड
क्यू पॉइंट से टेंजेंट गया तो ये एक टेंजेंट. Okay, they are all perpendicular and they intersect on the directrix. They intersect on directrix और वो हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे. अगेन फिर से मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है. आज इसके प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, वी विल सी द प्रॉब्लम्स टुमारो. कल ट्यूसडे है बट स्टिल तुम्हारा क्लास होगा. आज इतना ही पढ़ना है. बट अगेन आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन हाउ मच ये चार जो लिखे अपन ने, इतने चार, सिर्फ इतने चार चीज़ें जो लिखे हैं, दे आर गोइंग टू help you in solving problems in parabola. They are of tremendous help. I'm sorry. And तुमको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. सो प्लीज़ कीप इन माइंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये चार चीज़ें, ठीक है. मेरा पैराबोला 7 अपलोड नहीं हुआ कहीं भी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं अब भी अपलोड कर रहा हूँ. पैराबोला 8 और 7 साथ में ही अपलोड होंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम हुआ तो अपलोड नहीं हुआ, इसलिए आज कम पढ़ना है सो दैट लोग जो पैराबोला 7 और 8 नहीं देख पाए दे विल कैच अप. ओके, सो सी यू टुमारो. कल क्लास है, डू नॉट फॉरगेट, कल क्लास है. सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. गुड नाइट.